सोया जो निष्फल गया, जागा सो फल ले। साहिब हक न राखसी, जब मांगे तब दे। सुमरन से सुख होत है, सुमरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमरन किए, साईं माही समाए। जीना थोड़ा ही भला, हरि का सुमरन होए। 100 वर्ष क्या जीवना, लेखा धरे न कोई। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं धीरज का अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी अपने सत्य सिद्धांत प्रकाश में कह रहे हैं कि धीरज सबसे बड़ी चीज है। परमात्मा को पाने के लिए जिसमें धीरज नहीं है वह भक्ति नहीं कर सकता। धीरज ज्ञान का बीज है। धीरज नाम के प्रताप से पैदा होता है, अर्थात सतनाम का सुमरन करने से धीरज आता है और धीरज से ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। नित्यानंद डर दूर कर, तेरे सिर पर राम। हाथी के असवार को, स्वान भोंसवे काम। नित्यानंद धीरज धरो, करो न सोच विचार। तिनका कोई क्या करे, जो पड़े धनी के द्वार। नित्यानंद डगमग तजो, धरो धीर धुन लाए। तिनका कोई क्या करे, जिनके राम सहाय। नित्यानंद पर ब्रह्म का, धरो ध्यान वह टेक। धीरज सत्य न छोड़िए, दुख सुख लहर अनेक। 5 मवासी नगर में, भव सागर भयभीत। नित्यानंद धीरज धरो, करो राम से प्रीत। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिसके साथ में राम है उसको किसका डर है, इसलिए डर को दूर करो। तेरे सिर पर तो राम है। जैसे हाथी के असवार को कुत्ता भौंक कर डरा नहीं सकता, उस श्वान का भौंकना बेकाम है। हाथी का असवार तो बहुत ऊंचाई पर बैठा है, श्वान की सब कोशिश बेकार है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज धरो, सोच विचार न करो। जो धनी के द्वार पर पड़े हैं, अर्थात परमात्मा के सहारे हैं, उनका कोई क्या कर सकता है। इसलिए डामाडोल मत हो, अर्थात चंचलता को त्याग कर धीरज धरो और परमात्मा की धुन में लग जाओ। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि डगमग तजकर धीर धुन को अपना लो। जिनकी प्रभु सहायता करने वाले हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नित्यानंद जी का कहना है कि परम ब्रह्म का ध्यान धरो और उसे ही अपना आधार मानकर सत्य को नहीं छोड़िए। सुख दुख के अनेक लहर आती हैं, तब भी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात सुख दुख सभी अवस्थाओं में परमात्मा पर विश्वास करके सुमरन ध्यान करना चाहिए। इस नगर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 चोर बसे हुए हैं, जो भवसागर से पार होने में रुकावट डालते हैं। 84 लाख योनियों का सबसे बड़ा भय है। इस भय को दूर करने के लिए प्रभु की भक्ति करो और धीरज धर के प्रभु से प्रेम करो और परम आनंद को प्राप्त करो। नित्यानंद धीरज धरो, करो भक्ति मन लाए। काला काल जंजाल से, धनी उबारे आए। नित्यानंद डर दूर कर, धरो धीर मन माही। वहाँ कही जिन कृपा कर, कबहु न छोड़े नाही। नित्यानंद सामर्थ है, साहेब दीन दयाल। पकड़ आसरा पड़ रहो, पल में करे निहाल। नित्यानंद धीरज धरो, आतुर होए न चाल। धीरज धरे सो अमर है, चढ़े महल तत्काल। धीरज बीरज ज्ञान का,
निपजे नाम प्रताप। नितानंद फूल फले जबे जपे अजपा जाप। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज धर के पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की को मन लगाकर भक्ति करोगे तो वही धनी परमात्मा काल के जाल से छुड़वा देगा, अर्थात 84 लाख योनियों से बचाकर जन्म मरण के चक्कर से निकालकर मुक्ति पद प्रदान कर देगा। इसलिए परमात्मा की बाह पकड़कर उनकी कृपा का एहसास करके प्रभु का सुमरण ध्यान करो। कभी भी प्रभु का सुमरण ध्यान नहीं छोड़ना चाहिए। वही साहब दीनों पर दया करने वाले हैं और सर्व समर्थ हैं, इसलिए उनका आसरा पकड़कर उनके चरणों में पड़े रहो तो वे पल में ही निहाल कर देंगे, अर्थात परम धाम को पहुंचाकर परम आनंद की प्राप्ति करा देंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज धर कर चलो, आतुर होकर मत चलो। जो धैर्य धारण करेगा वह अमर हो जाएगा और इस महल में तत्काल चढ़ जाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज और ज्ञान का गहरा संबंध है। धीरज से ही ध्यान होता है और ध्यान से ज्ञान होता है और ज्ञान नाम जप के प्रताप से पैदा होता है। नित्यानंद कह रहे हैं कि वही फूलेंगे फलेंगे जो अजपा जाप जपेंगे, अर्थात अजपा जाप जपने वाले ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे, यानी परम धाम में पहुंचकर परम शांति को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति बीज उगे जबे धरे धीर धुन लाए। सूरों के मैदान में कायर सके न जाए। नितानंद धीरज धरो करो रैन दिन ध्यान। चेतन हो चल महल में सहल जिंदगी जान। नितानंद धीरज गहो राम चरण चित राख। सब घट साहब एक है नाम रतन रस चाख। नितानंद आनंद से रहो रैन दिन लाग। धीरज धीरज ब्रह्म का गुरु शब्द में जाग। नितानंद महामंत्र है पार ब्रह्म कर याद। किस किस को समझाइए घर घर द्वंद्व फिसाद। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि भक्ति का बीज जब ही उगेगा जब धैर्य होगा, और धीरज जब होगा जब धीर धुन ग्रहण कर दोगे। सूरों के मैदान में कार नहीं जा सकता, अर्थात हंसों के देश में बगुला नहीं जा सकता। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज धर के दिन रात ध्यान करो, भजन करो और चेतन होकर महल में चले जाओ, अर्थात सतलोक में निवास करो। यही जिंदगी का लक्ष्य है। जन्म मरण का बंधन की समस्या का समाधान करने के लिए जिंदगी मिली है। जानो, इस जीवन में ही समस्याओं का हल निकल सकता है। इसका समाधान के लिए तो कोई जीवन है ही नहीं और न कोई उपाय सिवाय तन के और ध्यान भजन के। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि धीरज को ग्रहण करके प्रभु के चरणों में अपने चित्त को लगाओ। सब घटों के अंदर एक ही साहब है, नाम रतन रस चाख, अर्थात अंदर ही साहब का नाम रतन है। उस नाम रतन का रस का स्वाद चाखने से नित्य आनंद की प्राप्ति होगी। उस आनंद को पाने के लिए दिन रात लगना पड़ेगा, अर्थात निरंतर सुमरण करना पड़ेगा। धीरज ब्रह्म का बीज है, अर्थात धीरज परमात्मा के पक्के तत्वों में से एक है। कच्चे तत्वों में आकाश की उत्पत्ति धीरज से हुई। आकाश में परमात्मा का सच्चा नाम गुंजार रहा है, उसी को गुरु शब्द कहा है। उसी गुरु शब्द में जाग, अर्थात उस शब्द का अनुभव करके जाग जा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उसी गुरु शब्द में लगन लगाकर परम ब्रह्म को सदा याद कर। संसार में
घर घर में द्वंद्व, फिसाद, ईर्षा आदि सभी मानव दुखी हैं। कोई समझ नहीं पाता है। किस किस को समझाओगे? सभी को माया जाल ने फंसा कर बांध रखा है। नित्यानंद सुख सिंधु में सदा चरण चितलाय, ये दुनिया दुख की भरी, इसमें दिल मत लाए। परम गुरु के ध्यान में सदा सुरत मन लाए, अजर अमर कर लेंगे, देंगे धुर पहुँचाए। नित्यानंद हर याद कर, तजो बड़ा ईमान, बिना कृपा कहाँ पाइए, पूर्ण पद निर्वाण। भरे कंक सब जगत में, क्या राजा क्या रंक, तत् सत सुमरन बिना, मिटे न खोटे अंक। जब लग तन में कंकता, मन में विषय विकार, नित्यानंद तब लग सह, जगत जमों की मार। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि हे मानव, ये दुनिया दुखों से भरी, इसमें दिल को मत न लगावे। जो सुखों से भरा सिंधु है, अर्थात दुनिया बनाने वाले परमात्मा के चरणों में सदा चित्त को लगा, वही परम गुरु के ध्यान में सदा सुरत और मन को लगा, वही परमात्मा अजर अमर कर देंगे और अपने धुर धाम पहुंचा देंगे, अर्थात सतलोक पहुंचा देंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मान बड़ाई को त्याग कर परमात्मा को याद कर। उन परमात्मा की कृपा के बिना पूर्ण पद निर्वाण नहीं मिल सकता। इस संसार में चाहे राजा हो या रंक हो, सभी बगुले के समान हैं। जैसे बगुला देखने में तो सफेद दिखाई देता है और अंदर छल कपट भरा होता है, इसी प्रकार जगत के इंसानों के तन में, मन में विषय विकार भरा हुआ है और बगुले जैसे छल कपट वाले अवगुण भरे पड़े हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि तत् सत सुमरन बिना खोटे अंक नहीं मिल सकते, अर्थात सतनाम और सार नाम के सुमरन के बिना न तो मन के दाग धुल सकते हैं और न ही विषय विकारों से दूर हो सकते हैं। जब तक अंतःकरण निर्मल नहीं होगा, तब तक इस संसार में जमों की मार खानी पड़ेगी और जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा, अर्थात सुमरन के बिना 84 लाख योनियों में गोता खाता रहेगा। कोट कंक कु कर कुटिल, विषही बिना विवेक, नित्यानंद भव सिंधु में, बूढ़े कुटिल अनेक। नित्यानंद इस जगत में, मिले कंक से कंक, साध संग गुरु ज्ञान बिन, यमपुर चले निशंक। नरक पड़न का डर नहीं, निर्भय कुमति कमाह, सबई कंक रीते चले, अमृत तज विष खाहि। राम भक्ति से रुचि नहीं, यही कंक की चाल, संत जनों से शत्रुता, समझ काल का जाल। गुरु कंक हर भक्ति बिन, चेले तिनके कंक, राम नाम से रुचि नहीं, पड़ गए खोटे अंक। स्वामी नित्यानंद जी समझाकर कह रहे हैं कि करोड़ों कंक कुकर कुटिल विषयी बिना विवेक के भव सागर में डूब गए, क्योंकि जब तक साधु का संग नहीं मिलेगा और सतगुरु से आत्मज्ञान नहीं मिलेगा, तब तक यम के फंदे में पड़े रहेंगे। इसमें शंका नहीं है। इस संसार में कंक से कंक मिलकर, अर्थात छल कपट वाले अज्ञानी लोगों से मिलकर कुमति कमाने में लगे हैं, उन्हें नरक में गिरने का भी भय नहीं है। सभी जीव अमृत को त्याग रहे हैं और विष को खाकर बगले जैसी प्रवृत्ति के सभी कंक रीते चले जाएंगे। ऐसे जीवों को राम भक्ति से रुचि नहीं होती। ऐसे लोगों की चाल बगलों जैसे होती है। जो संत जनों की शत्रुता रखते हैं, तो समझ लो वे सब काल के जाल में फंस रहे हैं। बिना भगवान की भक्ति के ऐसे गुरु भी कंक के समान हैं
और ऐसे गुरुओं के चेले भी कंक के समान हैं। दोनों का ही राम नाम से रुचि नहीं होती, और दोनों ही बुरे कर्मों का फल भोग कर संसार में दुखों को भोगते रहेंगे। इसलिए विचार करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्साई।